हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है स्टाफिंग। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन चैप्टर्स को अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इन सब की प्लेलिस्ट होगी, जल्दी से जाके आप बिजनेस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड इन सब चैप्टर्स को आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग के कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। हमको पता होना चाहिए स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। इससे पहले देखो, हमने फंक्शंस में क्या पढ़ा। हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने प्लानिंग कंप्लीट कर ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब है स्टाफिंग। कभी कभार क्या होता है बच्चों, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। देखो, हमेशा केस स्टडीज में याद रखना कि अगर प्लानिंग के बारे में पूछेगा तो ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, ठीक है ना, कहाँ पे आपको पहुंचना है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये पूछेगा कि हाउ टू डू, कैसे करना है। एंड स्टाफिंग में आपको पता होना चाहिए कि स्टाफिंग में हम उस चीज की बात करेंगे कि हु विल डू। ठीक है बच्चों, ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है इन तीनों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, देखो, स्टाफिंग का मतलब होता है कि हमको राइट इंडिविजुअल्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना है, जिससे राइट इंडिविजुअल राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो। देखो बच्चों, क्या होता है कि अगर कोई सा भी व्यक्ति है, कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर मानो वो टेलर है और उससे आप पैकेजिंग का काम करा रहे हो और उसी बंदे से आप उस एम्प्लॉय से पैकेजिंग का काम करा रहे हो, तो मुझे बताओ कि क्या वो एफिशिएंट हो पाएगा। क्या वो एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। यानी कि राइट इंडिविजुअल होना चाहिए राइट पोजीशन पे एंड राइट टाइम पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अपना जो स्टाफिंग है वो जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये बहुत जेनरिक है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, हमने सब चीज़ों की बात कर ली, लेकिन स्टाफिंग में अब हम बात करेंगे कि उस काम को जो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिवाइड किया था, जिस काम को हमने डिवाइड किया था, उस काम को करेगा कौन। तो स्टाफिंग इतना सा ही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, स्टाफिंग में हम राइट इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको काम बताते हैं। याद रखना, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे असलियत में काम चालू होता है। अब मुझे बताओ, आपकी क्रिकेट टीम है, मान लो आपके स्कूल में क्रिकेट मैच हो रहा है, आपने क्या किया, सब सोच लिया, ठीक है, हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, फर्स्ट 10 बॉल्स में, फर्स्ट 5 ओवर्स में हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है, हमारा गोल हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ट्रॉफी लेकर आनी है स्कूल के लिए, ठीक है, सब कुछ आपका डिसाइड हो गया, डिवाइड कर लिया, बैट्समैन कौन होगा, बॉलर कौन होगा, ठीक है ना, सारा आपने फील्डिंग डिसाइड कर ली। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब जो लोग हैं क्रिकेट जो खेलेंगे, जो क्रिकेटर्स लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी तो आपको लेकर आना पड़ेगा, उनको भी तो खुद के राइट पोजीशन पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम स्टाफिंग कहते हैं। हमको अच्छे लोग चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोई सी भी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो उनके लोग होते हैं। जैसे मानो दो ऑर्गेनाइजेशन है दो, ठीक है, ए एंड बी। ये भी प्लानिंग करना जानते हैं, ये भी ऑर्गेनाइजिंग करना जानते हैं,
इनके पास भी अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन स्टाफ अच्छा नहीं है। जो स्टाफ है वो अच्छा नहीं है। स्टाफ क्या है, मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, इतना क्या बोलते हैं वफादार नहीं है अपने मैनेजमेंट के, ठीक है, अपने टॉप लेवल स्टाफ के इतना वफादार नहीं है, ठीक है, अच्छी लीडरशिप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे स्टाफ ट्रेंड नहीं है। तो क्या होगा, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी? क्या नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के सब कुछ चीज़ तो अच्छा है लेकिन स्टाफ ही गलत है। और मुझे बताओ, यहाँ पर सब कुछ चीज़ अच्छा है एंड स्टाफ भी अच्छा है, तो मुझे बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी? 100% वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी जहाँ पे स्टाफ अच्छा है, जहाँ पे स्टाफ मोटिवेटेड है, जहाँ पे स्टाफ को अच्छा पे किया जाता है, अच्छा ट्रेन किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन 100% ग्रो करेगी। ठीक है बच्चों, याद रखना बस स्टाफिंग में एक्चुअल वर्क यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ याद रखना कि जो स्टाफिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने एक बार स्टाफ कर लिया, एक बार हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए, बस हमारा काम वहीं ओवर, ऐसा नहीं होता है। स्टाफिंग रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन के कारण ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ याद रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बीच का डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि HRM एंड स्टाफिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्टाफिंग हमने पढ़ लिया कि सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आना, उनको सही पोजीशन देना, सही जगह प्लेस करना, उनको ट्रेन करना। ठीक है, ये सब चीज़ कहाँ पे जाती है? स्टाफिंग के अंदर आ जाती है। स्टाफिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? हम यहाँ पे रिक्रूट कर रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा होता है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इतना काम कहाँ हो रहा होता है? स्टाफिंग में हो रहा होता है। लेकिन क्या ह्यूमन के लिए इतना ही काम काफ़ी है क्या? मुझे बताओ, एक व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ पर क्या उसको सिर्फ रिक्रूट होना है क्या सिर्फ सेलेक्ट होना है क्या? नहीं, उसको ट्रेनिंग भी चाहिए, उसको मोटिवेशन भी चाहिए, ठीक है, उसको सोशल एनवायरनमेंट भी चाहिए, उसको फ्रेंडशिप भी चाहिए, ठीक है, उसको बेटर पे भी चाहिए, बेटर इंक्रीमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए। ठीक है, तो आप ही बोल सकते हो कि जो HRM है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। HRM क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एंड स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। यानी कि बोल सकते हो कि अगर ये पूरा HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा है तो स्टाफिंग इसका इतना सा पार्ट है। ये क्या है? ये स्टाफिंग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि अगर एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो उसका डेवलपमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसका मोटिवेशन, उसकी केयर, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, पेरोल प्रोवाइड करना कहाँ पे जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। लेकिन उसी व्यक्ति को हमको रिक्रूट करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, प्लेस करना पड़ता है, उसका ओरिएंटेशन कराना पड़ता है, ठीक है, उनके चेकअप्स कराने पड़ते हैं। वो किधर आता है? स्टाफिंग में। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, कैसे अपने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करती है, कैसे अपने एम्प्लॉयज को प्लेस करती है खुद के जगह पे, ठीक है, कैसे उनको उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करती है, ठीक है, कैसे उनको कंपनसेशन देती है। ठीक है बच्चों, ये चीज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम डेप्थ में जाएंगे, इसी के हिसाब से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। देखो,
स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होना चालू होता है। उससे पहले हम सारा काम मन में कर रहे थे, हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम एक्चुअल वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, स्टाफिंग हमको मदद करता है कि हम मोस्ट सूटेबल एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। देखो, कभी आप बाजार में जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी बंदों को उठा के ले आओगे कि ठीक है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ठीक है आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ, काम कर लो, ठीक है आप काम कर लो, मैं आपको अच्छा पे कर दूंगा, आप आ जाओ सीईओ बन जाओ, आप आ जाओ सीएक्सओ, कोई सा भी सीईओ सीएफओ बन जाओ, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हम मोस्ट सूटेबल या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को फाइंड करते हैं। यानी कि देखो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसी बंदे को, उसी एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमको मदद करता है कि हम मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए। सेकेंड है राइट पर्सन एट राइट जॉब। अगर राइट पर्सन होगा, यानी कि राइट पर्सन, आप इसको बोल सकते हो विथ राइट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। अगर टेलर को पैकेजिंग का काम दे दोगे तो जो वो व्यक्ति उसके अंदर टेलर है, ठीक है, टेलर का उसके अंदर पैशन है, लेकिन हम उसको पैकेजिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो पैकेजिंग नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको राइट पर्सन को चूज करना होता है राइट जॉब के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होता है, अपने फुल लेवल पर, है ना, फुल पावर पर वो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा, खुद उसकी एफिशिएंसी लेवल रिड्यूस होगी। थर्ड पॉइंट देखो, ये पॉइंट हम जानते हैं, इस पॉइंट का नाम है आवर, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट आपको हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मिल जाएगा बच्चों। आप हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लगा सकते हो। देखो मुझे बताओ, अगर राइट पर्सन नहीं होगा, राइट जॉब पे राइट पर्सन नहीं होगा, तो मुझे बताओ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर टेलर है, कोई टेलर है और वो पैकेजिंग करेगा, तो मुझे बताओ जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी तो वेस्ट होगा ना, वो भी तो वेस्ट होगा। उसकी जो एफिशिएंसी टेलर में है वो पैकेजिंग में वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा, और उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। और मोटिवेशन के साथ अगर कोई काम नहीं होगा, मुझे बताओ जब आप पढ़ाई करते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं अब आपको अभी ही पढ़ाई करनी है और आप मोटिवेटेड नहीं हो पढ़ाई के लिए, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो चाहे से आप 1 घंटे बैठो या 5 घंटे बैठ जाओ, आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। आपको मन बनाना होता है कि नहीं आज मुझे पढ़ना है। और मन कैसे बनता है, जब हमारा गोल क्लियर होता है। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो मन अपने आप बनने लगेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसका गोल है, वो चाहता है कि वो टेलर का काम करे, लेकिन अगर उसको पैकेजिंग के काम में शिफ्ट कर दोगे तो उसका गोल अचीव नहीं हो रहा, तो मोटिवेशन नहीं आएगी और काम ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों। फोर्थ है प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एज। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई से भी 2 ऑर्गेनाइजेशन में जो सेपरेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन को जो सेपरेट करती है ना, उनके रिसोर्सेज नहीं करते हैं। सबके पास रिसोर्सेज हैं, बैंक है, ठीक है ना, बैंक से लोन मिल जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, टीम्स प्रोफेशनल आ जाती है। लेकिन अगर वहाँ का काम करने वाला स्टाफ ही अगर अच्छा नहीं है तो वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। अगर स्टाफ ही, है ना, लॉयल नहीं है अपने मैनेजमेंट के, तो वो कंपनी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। 5th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है कि जैसे मुझे बताओ, अगर एक व्यक्ति है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को वो छोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो राइट टाइम पे राइट जॉब के लिए प्लेस नहीं था, ठीक है। अब उसको मूव ऑन करना है कोई हायर जॉब पे, वो हायर जॉब पे प्लेस हो जाता है किसी बी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वो एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर सकता है, वो मोटिवेटेड है काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जो ये ह्यूमन रिसोर्स है इसका भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना, एंड अगर हम स्टाफिंग अच्छी तरीके से करें, अगर हम राइट लोगों को, सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, तो क्या होगा, हम उन पर पैसा खर्च करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे ना, वी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देम।
एंड जैसे ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मुझे बताओ कि अगर वो बनना ही टेलर चाहता है और मैं उसको पैकेजिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके लिए यूजफुल नहीं है, वो उस पर ध्यान नहीं देगा, हमारा भी खर्चा होगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे मुझे बताओ आप हो, आप मान लो सीए बनना चाहते हो, लेकिन मैं आपको अभी बैठा के कोडिंग सिखाऊं तो आप कोडिंग की वीडियोस नहीं देखोगे क्योंकि आपको कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और आपका उसमें डेवलपमेंट ही नहीं होगा उन वीडियोस को देखने के लिए। 6 पॉइंट है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। देखो मुझे एक बात बताओ, हमने सब कुछ चीज़ दिमाग में सोच रखी है, हमने प्लानिंग कर रखी है, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ठीक है, जब हमारा काम चालू होगा तब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने कर लिया है, हम वर्क को डिवाइड कर देंगे, सारा काम कर देंगे। लेकिन मुझे बताओ जब इंसान ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंसान ही नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर का क्या करोगे आप? अगर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, मशीन्स को यूज करने के लिए वहां पे ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा, वहां पे इंसान ही नहीं होगा, तो कैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या मशीन को या फिर मटेरियल को कैसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे? इसलिए मैंने यहां पे लिखा की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस, यानी अदर फंक्शंस तब ही परफॉर्म हो सकते हैं जब स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म हो। मुझे बताओ कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, बिना लोगों के प्लानिंग कर लोगे क्या? मशीन आपके लिए प्लानिंग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। मशीन आपको, है ना, आपके एफर्ट्स को इंप्रूव कर सकती है, एफिशिएंसी ला सकती है, लेकिन वो आपके बिहाफ पर प्लानिंग नहीं कर सकती है। अगर हम एआई की भी बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो उसको भी हमको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, वहां पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इसको आप याद कर लो, एक बार बुक से जरूर पढ़ना। देखो बच्चों, अगर आप बुक से नहीं पढ़ोगे और आप सोलली रिलाई करोगे इन यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, तो देखो कहीं ना कहीं वो बायसनेस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी को भी प्रेफरेंस देनी है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एंड जो भी मैं यहाँ पे कीवर्ड्स आपको दे रहा हूँ, है ना, ये टाइटल आपको दे रहा हूं, इसको आपको याद करना है, एंड जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है बच्चों। ठीक है, देखो हमेशा ये आदत अपनी बना लो कि कभी भी वीडियोस देखना है तो एक कॉपी के साथ या फिर अपने फोन में नोट्स को खोल के रख लो। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको आपको लिखना है, क्योंकि एंड टाइम पे आप पूरी वीडियो को नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपके पास वो छोटा, है ना, पढ़ने का होगा, एक आपके पास लिखा हुआ होगा, फटाफट से उसको आप रिवाइज करके अपने एग्जाम्स को दे सकते हो। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हमने इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का मीनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग के बीच का डिफरेंस एंड उनके स्कोप देख लिए हैं। ठीक है, कि एचआरएम का वाइड स्कोप है एंड स्टाफिंग का थोड़ा सा कम स्कोप है। ठीक है बच्चों, तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग कर रहे होंगे और भी कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।